देखो, देहरादून के एक स्टूडेंट ने हमें एक क्वेश्चन भेजा, देखो, और कहा कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का वो सलूशन कहा है कि सर इसका सलूशन हमें दीजिए। तो देखो, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें लिख रहा है कि विनोद एंड शुभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर कैपिटल्स आर ₹1 lakh and ₹80,000 respectively. Shubh advanced a sum of ₹50,000 to the firm as a loan at the rate of 10% per annum interest. Vinod will get rent of building used for business ₹4,000. Manager will be paid 10% commission on net profit after charging such commission. Vinod will get 12% commission on profit before charging such commission, and Shubh will get commission after charging such commission. Profit for the year ₹20,000. So the distribution of profit among the partners. देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, आपने पढ़ा। अब देखो, जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब इसमें कहा कि कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो जब जहां आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में कहे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो आप तुरंत उसके स्टेप पर आओ कि हमें क्या क्या स्टेप इसमें उठाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो कि नेट प्रॉफिट कितना है जो कि हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले यहां लिखोगे, लेकिन नेट प्रॉफिट लिखने से पहले आप उस क्वेश्चन में देखो क्या कोई ऐसे एक्सपेंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, जिनको हम लोग चार्जेबल एक्सपेंस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखे गए, किसी कारण से प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख पाए गए। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखे गए हैं, इसका मतलब हमें वो एक्चुअल प्रॉफिट अभी नहीं मिला है जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हम लोग पहला स्टेप नेट प्रॉफिट देखने के बाद ये लगाएंगे, क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या कोई इस तरह के चार्जेबल एक्सपेंसेज हैं। अब देखो, इसमें दिया हुआ है कि पार्टनर्स ने, शुभ ने फर्म को लोन दिया है। तो यहां पर जो शुभ पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है वो एज ए पार्टनर नहीं दे रहा है। इसमें जो भी यहां पर डेबिट साइड में लिखोगे वो जब वो एज ए पार्टनर रिसीव करेगा, यहां पर वो एज ए लेंडर है, उधार देने वाला है। तो उधार देने वाले के हैसियत से जब वो उस पर इंटरेस्ट मांगेगा, तब इंटरेस्ट जो आप पेड करोगे वो चार्जेबल एक्सपेंस होगा, वो पीएल का आइटम होगा, वो हर हाल में दिया जाएगा, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। दूसरा देखो, इसमें एक और दिया है कि जो विनोद है उसको रेंट दिया जा रहा है, उसने अपनी बिल्डिंग को बिजनेस में इन्वॉल्व कर रखा है। तो जब वो रेंट पाएगा तो वो एज ए पार्टनर नहीं पाएगा, वो रेंट इसलिए पाएगा, वो ओनर ऑफ द हाउस है, वो मकान का मालिक का किराया पाएगा। तो मकान के मालिक का जो किराया है, जो रेंट है, वह भी प्रॉफिट है, लॉस का आइटम है, वो भी चार्जेबल है, वो हर हाल में पेड किया जाएगा, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। तीसरा देखो, एक चार्जेबल एक्सपेंस और इसमें मैनेजर है, तो मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में केवल उसी आइटम को डेबिट साइड में लिखेंगे जो हम पार्टनर को एज ए पार्टनर पेड कर रहे होंगे। और यहाँ मैनेजर एक एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई को जो भी आप पेमेंट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो। इसमें 3 आइटम ऐसे हैं जो हमारी 20,000 प्रॉफिट से माइनस नहीं है, जो कि पीएल में होने चाहिए। अब जब ये हम लोग क्लियर कर लेंगे तब हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा बाई नेट प्रॉफिट। तो हमारा नेट प्रॉफिट है 20,000 लिख दिया। अब उसके बाद जो चार्जेबल एक्सपेंसेज हैं उनको माइनस करके इनको उस प्रॉफिट में चेंज करो जो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होनी है।
इसमें पहला हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 50,000 उसने लोन दिया है, कोई डेट नहीं दी है, यह माना जाएगा कि बिगिनिंग में ही लोन दिया गया है, उसको पूरे ईयर का इंटरेस्ट देंगे। जब इंटरेस्ट देने जाओगे तो क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो रेट अपॉन 100 कर दोगे, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 6 अपॉन 100 करेंगे। यहां क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो 10 अपॉन 100 यानी 5,000 हमने लोन पर इंटरेस्ट दे दिया। अब हमारा प्रॉफिट बचा 15,000 प्रॉफिट बचा। अब दूसरे नंबर पर एक चार्जेबल एक्सपेंस और है। हम जो विनोद पार्टनर है उसने अपनी बिल्डिंग को फर्म को रेंट पर दिया है, तो वो जो रेंट पा रहा है एज ए पार्टनर नहीं पा रहा है, एज ए ओनर ऑफ द हाउस पा रहा है, एज ए लैंडलॉर्ड पा रहा है, तो अभी एक चार्जेबल एक्सपेंस है, पहले उसको भी माइनस करो। रेंट माइनस कर दिया गया 4,000। अब हमारा प्रॉफिट हो गया 11,000। अब उसके बाद एक चार्जेबल एक्सपेंस और है मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर के कमीशन के बारे में ध्यान से सुनो कि जब भी मैनेजर का कमीशन क्वेश्चन में आपको आए और वो चार्जेबल एक्सपेंस के रूप में हो तो सबसे लास्ट में उसको एडजस्ट करना। ऐसा नहीं कि पहले मैनेजर का कमीशन घटा दिया, फिर इंटरेस्ट लोन घटाया, फिर रेंट, ऐसा नहीं। पहले जितने अदर चार्जेबल एक्सपेंस है उनको लेस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मैनेजर के कमीशन को सबसे लास्ट में एडजस्ट करेंगे, कभी पहले नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे, पहले हम इंटरेस्ट लोन माइनस कर लिया, हमने रेंट माइनस कर लिया, तब मैनेजर कमीशन को माइनस करेंगे, न तो बीच में करेंगे न तो पहले। तो अब ये हमें प्रॉफिट मिला 11,000। अब यहां पर मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड दो बातें आपको सामने आएंगी। एक आएगा कि मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पर दो। तो जब हम लोग मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे 11,000 लिख लिया। अगर कहता है कि नेट प्रॉफिट पर दो, अब तो नेट प्रॉफिट 20,000 नहीं रह गया, अब हमारा नेट प्रॉफिट मैनेजर के कमीशन के लिए 11,000 हो गया। तो उस 11,000 का 10 अपॉन 100 कर दोगे। एक वर्ड ये आता है, एक सेंटेंस। एक आएगा कि मैनेजर को कमीशन जो पेड किया जाएगा नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग वर्ड रहेगा, तभी आप इस नेट प्रॉफिट को लिखोगे, रेट अपॉन 100 कर दोगे। और एक सेंटेंस यूज होता है कि मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट पर दो लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसमें से उसका कमीशन घटने के बाद जो प्रॉफिट आए उस पर कमीशन दो। अब यहां पर हमें मैनेजर का कमीशन तो अभी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इस प्रॉफिट में मैनेजर का कमीशन अभी जुड़ा है, जब तक वो घटेगा नहीं तब तक कमीशन हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो मैथ का एक फॉर्मूला है, अगर किसी में कोई आइटम अभी ऐड है और उसको पता करना है तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहां पर मैनेजर को 10% कमीशन देना है, तो रेट हुआ 10% और 110 कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब यहां पर उसका कमीशन हो जाएगा 1,000, तो 1,000 उसका कमीशन हो गया और 11,000 से 1,000 एक चार्जेबल एक्सपेंस और चला गया, बचा 10,000 प्रॉफिट। तो यही वो प्रॉफिट है जो पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भले अलग अलग नामों से डिस्ट्रीब्यूट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से करें, कमीशन के नाम से करें, सैलरी के नाम से करें, बोनस के नाम से करें, इसी प्रॉफिट का वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। अब देखो कि हम पार्टनर्स को क्या क्या चीजें पेड कर रहे हैं। इसमें देखो दो पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें है ना तो सैलरी है, सिर्फ दोनों पार्टनर को कमीशन दिया गया है और वो भी कमीशन के लिए अलग अलग सेंटेंसेस यूज किए गए हैं। तो यहां पर जब पार्टनर्स को एज ए पार्टनर कोई चीजें पेड करोगे तो डेबिट साइड में तो लिख दिया जाएगा टू कमीशन। पहला पार्टनर है विनोद और दूसरा पार्टनर है शुभ। अब देखो क्वेश्चन में आओ, फिर सब लोग लिख रहा है कि विनोद विल गेट 12% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो विनोद है वो प्रॉफिट पर 12% कमीशन लेगा, लेकिन उस प्रॉफिट में से अभी कोई कमीशन माइनस नहीं हुआ होगा। तो अब हमारा प्रॉफिट 20,000 नहीं है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट हुआ है 10,000।
तो जो विनोद का कमीशन हम निकालेंगे 10,000 पर 12% ले लेंगे और ये हो जाएगा 1200 हो गया। क्यों रेट अपॉन 100 लिखा? क्योंकि लिखा है कि बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, अभी भी उसमें से उसका कमीशन माइनस ना हो। वही ठीक अपोजिट शुभ में कह रहा है कि शुभ को भी नेट प्रॉफिट पर कमीशन दो, लेकिन वो कमीशन जब दे रहे होगे उस प्रॉफिट में से सारे कमीशन माइनस हो चुके हों। तो सारे कमीशन में अभी हमें विनोद का ही कमीशन मिला है, हमें जो चीजें आइटम मालूम है पहले उनको लेस कर लेंगे। तो 10,000 में से हम लोग 1200 को लेस कर दें, अब हमारा हो जाएगा 8,800, 8,800 प्रॉफिट बचा विनोद का कमीशन घटाने के बाद। कर अब इसमें से शुभ का भी कमीशन घटाओ, फिर जो आए उसके बाद शुभ का कमीशन निकालो, और शुभ का कमीशन अभी हमें मालूम नहीं है। तो यहां भी आफ्टर वर्ड यूज हुआ, तो यहां भी फार्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 10 अपॉन 110, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 800। इसको डिवाइड कर देंगे 800 हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो हो गया 2000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस, कोई फीस नहीं है, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो सारे आइटम्स हमने लिख लिए। अब 10,000 में 2,000 प्रॉफिट कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है। तो जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो 8,000 ये बैलेंस आया है, इसको हम लोग विनोद को और शुभ को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लिख देंगे विनोद कैपिटल और शुभ कैपिटल 8,000 और इनका क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दिया है, तो 5/8 और 3/8, तो 5,000 इसमें विनोद का हुआ, 3,000 शुभ का हुआ। तो यह एक बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको सभी लोग कई बार प्रैक्टिस करेंगे, कई बार समझेंगे, और आपके कई एग्जाम जो हैं सीए से लेकर 11 जो आप 12th में पढ़ोगे, सीए, सीएमए, सीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग चाहे 12th स्टैंडर्ड के हो या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो जिस तरह इस स्टूडेंट ने भेजा आप भी भेजो, हम उसका कोशिश करेंगे सलूशन देने का। थैंक यू।